So hello everyone, welcome to Abhipedia पंजाब, इंडियाज नंबर वन प्लेटफॉर्म फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एग्जाम्स। चाहे वो कोई भी एग्जाम हो आपका। देखो अक्सर ना अभी जो रिसेंटली बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं ना कि सर नई नोटिफिकेशन कौन से आ रहे, कौन से एग्जाम की तैयारी करें। मैं देखो एक ही बात मानता हूँ, पहले मेरी बात सुनो। देखो आपका कोई भी एग्जाम हो स्टूडेंट्स, चाहे वो मेरा नायब तहसीलदार का एग्जाम हो, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे वो मेरा पंजाब पटवारी का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हो, चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो, चाहे एक्साइज या टैक्सेशन इंस्पेक्टर का कोई भी एग्जाम हो, ठीक है, सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, बस थोड़ा सा ऊपर नीचे। सिलेबस आप कहोगे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम है। तो सर दिक्कत कहाँ है? दिक्कत है लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल ऑफ एग्जाम देखो डेफिनेटली जैसे कांस्टेबल का पेपर है तो कांस्टेबल का पेपर थोड़ा सा हल्का होगा जिससे कट ऑफ हाई जाएगी। अगर आप सब इंस्पेक्टर की बात कर रहे हैं तो एग्जाम थोड़ा सा हैवी लेवल का आने वाला, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लेवल का होगा डेफिनेटली, बिकॉज पोस्ट में बड़ा अंतर है। कांस्टेबल और इंस्पेक्टर है ना। नेक्स्ट पीरियड जैसे आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बात कर लो साथ में, देखो जैसे जैसे आप कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर की बात करेंगे है ना, आप जब पंजाब पुलिस एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर की बात करेंगे, आप फूड इंस्पेक्टर की बात करेंगे, तो ये सब एग्जाम रोज हाई लेवल के कंडक्ट होने वाले हैं क्योंकि इनमें अच्छे लेवल की पोस्टें हैं, इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें हैं और टॉप मोस्ट पोजीशंस पे जाके आप बैठने वाले हो, ठीक है। सो डेफिनेटली इनका थोड़ा सा लेवल रहता है, इसीलिए बस, और कोई भी इनमें फर्क नहीं है। तो अगर आप अच्छे लेवल की तैयारी करोगे ना तो आपके बाकी एग्जाम तो अपने आप निकल जाएंगे। हाँ, तहसीलदार के लिए थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये एक प्लस पॉइंट रहता है आपके पास कि हाँ जो दूसरा बच्चा ज्यादा पढ़ रहा है तो वो तहसीलदार की तैयारी इजीली कर पाएगा। क्लियर? तो याद रखिए, तैयारी एक और फायदे अनेक। तैयारी एक, फायदे अनेक। तो चलिए इसी फायदे को उठाने के लिए आज हमारे पास हमारा सेशन नंबर 16। चलिए स्टूडेंट करते हैं इसको जरा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है, क्लियर है, आज भी इसको करेंगे अच्छे तरीके से। और प्लीज नोटिफिकेशन की वेट के पीछे ना अपना टाइम मत बर्बाद करो, क्योंकि एक स्टूडेंट वो है, मैं हमेशा देखो ये एग्जांपल देता हूँ, एक स्टूडेंट वो है जो लगातार तैयारी कर रहा है, एक स्टूडेंट वो है जो नोटिफिकेशन आने पे तैयारी कर रहा है, नोटिफिकेशन आने की बाद तैयारी शुरू कर रहा है। तो डेफिनेटली जो बच्चा रेगुलरली तैयारी कर रहा है उसको एक बेनिफिट मिलना चाहिए ना, उसको मिलता है। चलिए, द रेशियो ऑफ स्पिरिट एंड वाटर इन टू वेसल इज 5:1 and 3:7 respectively. In what ratio the liquid of both the vessels should be mixed such that a new mixture contain half spirit and half water is obtained? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? देखो सबसे पहले द रेशियो स्पिरिट एंड वाटर, अब बात करूंगा स्पिरिट एंड वाटर की। मैं कहता हूं पहले सोल्यूशन ये है, ये सोल्यूशन में कितना है? 5:1 है, और सोल्यूशन भी इट इज 3:7। अच्छा, क्या उसने बोला है? सबसे पहली बात, दोनों मिक्सचर्स में सेम नहीं बोले तो मुझे कुछ नहीं छेड़ना। देखो टोटल ये कितना है? 6 यूनिट। टोटल ये कितना मेरा? 10 यूनिट, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को जोड़ के मुझे किस रेशो में करना है? 1:1, यानी कितना? 2। अगर मैं यहां पे स्पिरिट से इसको लेके चलूं, अगर पहले मैं स्पिरिट को बेस मानता हूं, अगर मैं सोल्यूशन ए में बात करूं, स्पिरिट कितना मेरा? 5/6। क्लियर? क्या स्पिरिट मेरा 5/6 है? यस। नेक्स्ट की मैं बात करूं, बी में स्पिरिट कितना है मेरा? ए की बात होगी। बी की बात करने स्पिरिट कितना? 3/10। क्लियर? स्पिरिट 3/10। और अल्टीमेटली कितना है? 1/2 चाहिए मुझे। क्लियर? ये बिल्कुल सीधा साधा सा मेरे पास एलिगेशन लग पड़ा। क्लियर? तो 6, 10 और 2, इसका एलसीएम आ गया 30। 30 से मल्टीप्लाई करो और इसे भी 30 से मल्टीप्लाई करो, तो ये कितना हो गया? 5। तो ये आ गया 25, 9 और ये 15। तो क्या 15, 25 और 9 के बीच में? यस। तो इसको स्टूडेंट माइनस करो, ये कितना आ गया? 6, और ये कितना आ गया मेरे पास? 10। तो आंसर कितना आ गया? 3:5। यस, 3:5 इज माई राइट आंसर, ऑप्शन नंबर वही। क्लियर? देखो अब बच्चों को दिक्कत आती है, बच्चे कहेंगे वाटर में भी लगा के दिखा, तो वाटर में भी लगा के दिखा देता हूँ साथ ही साथ। वैसे तो आपको होमवर्क देना चाहिए था, बट फिर भी दिक्कत आती है तो मैं बता देता हूँ फटाफट, क्या पता कोई प्रॉब्लम आए फिर आप थक जाएंगे क्वेश्चन। क्लियर? चलिए देखिए, अब हमने वाटर को बेस माना, पहले एक ही बात करें, वाटर कितना है? 1/6। सेकंड में वाटर कितना है? 7/10। और अल्टीमेटली हाफ वाटर एंड हाफ स्पिरिट से, तो 1/2। क्लियर? कोई डाउट नहीं इसमें। देखो फिर 30 से मल्टीप्लाई करो,
तो 5 आ गया, 7 21 और 15, तो अल्टीमेटली माइनस करो 6, तो अल्टीमेटली माइनस करो 10, तो कितना आ गया देख सकते हो। चाहे स्पिरिट पे लगा लो कि वाटर पे लगा लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है 3:5। क्लियर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। अ 300 मिलीलीटर of juice and water contain 15% water. How much more water in liter should be added to this so that the strength of water will be become 25% in the new mixture? ऐसे क्वेश्चन हमने कितने कितने किए और ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड है क्वेश्चन। क्लियर। देखो सबसे पहले क्या है, 300 लीटर है। क्लियर है। जूस एंड वाटर, इसमें जूस और इसमें क्या है वाटर है। क्लियर। कंटेन 15% वाटर, इसमें क्या है मेरे पास 15% वाटर है, तो 15 से 45 यानी कितना हुआ 45 लीटर। अगर 300 में से 45 लीटर आपके पास वाटर है तो डेफिनेटली बचा 255 लीटर क्या होगा मेरे पास, ये जूस होना चाहिए स्टूडेंट्स। क्लियर। ये क्या होना चाहिए मेरे पास, जूस होना चाहिए। अब नेक्स्ट थिंग इज दैट, अब मेरे को देखो नेक्स्ट को क्या कर रहा है, हाउ मच मोर वाटर। इसमें क्या करना होता है मैं हमेशा बताता हूं, यू हैव टू चेक कांस्टेंट वैल्यू, चेक कांस्टेंट वैल्यू। क्लियर। अब इस कांस्टेंट वैल्यू का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं बेसिकली 100% देखूं अल्टीमेटली मुझे क्या कर रहा है, उसमें भी क्या मुझे जूस चाहिए, क्या मुझे वाटर चाहिए, यस उसमें मुझे जूस चाहिए, उसमें मुझे वाटर चाहिए। क्लियर। हाउ मच मोर वाटर शुड बी एडेड टू दिस सो द स्ट्रेंथ ऑफ वाटर विल बिकम 25%। तो अल्टीमेटली मुझे वाटर कितना चाहिए अब 25%, तो जूस हैज टू बी 75%, यानी कितना टोटल मेरे पास 4 यूनिट अगर ये है तो 3 इसमें जूस है और एक क्या है वाटर है। क्लियर। अब देखो वो क्या कह रहा है कि कितना हम वाटर ऐड करें। स्टूडेंट्स देखो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, कांस्टेंट वैल्यू, आपने वाटर ऐड करना है तो यहां प्लस लगा लो, तो दूसरा बचा, इसका मतलब जूस यहां पे कितना 255, यहां पे कितना होना चाहिए 255 लीटर, यानी कितने गुना 3 8 24 3 5 15, यानी कितने गुना 85 टाइम्स। तो डेफिनेटली मेरी जो इनिशियल वैल्यू है फाइनल वैल्यू उसको 85 टाइम्स कर दो, कितना हो गया 320 प्लस 20 कितना हो गया 340 लीटर। तो डेफिनेटली 300 से 340 है तो कितना ऐड करना पड़ेगा 40 लीटर के 40 लीटर ऐड करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस ब्रिलियंट क्वेश्चन। क्लियर। तो दैट वाज वेरी इजी क्वेश्चन। जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं। चलिए, एक्स एंड वाई टू अलॉयज विच आर प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग जिंक एंड एल्यूमिनियम। 3 क्वेश्चन बहुत अच्छे थे तो मैंने तीनों डाल दिए। In the ratio 1:4 and 11:8 respectively, if equal quantities of alloys are melted to form a third alloy Z, then what is the ratio of zinc and aluminium in alloy Z? कैसे करेंगे, how will you do this question? कैसे, देखो मेरे पास X है, उसके अंदर क्या आपके पास जिंक है और एल्यूमिनियम है। ठीक है। एक्स में किस रेशो में दिया है 1:4 और वाई में किस रेशो में दिया स्टूडेंट्स 11:8, 1:4 11:8। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, इफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ अलॉयज आर मेल्टेड टू फॉर्म अ थर्ड जेड। अब पहले क्वेश्चन में क्या था, वहां पे इक्वल क्वांटिटी को कोई बात नहीं थी तो मैंने उसको टच भी नहीं किया। ठीक है। इसका मतलब यहां कितनी है 5 और यहां कितनी है 90, तो इक्वल क्वांटिटी चाहिए, यानी इसको करो 90 से मल्टीप्लाई और इसको करो 5 से मल्टीप्लाई। क्लियर। तो 19 से कम 19, 19 गुना 4 76, 55 और कितना हो गया 40। क्लियर। तो 19 प्लस 55 इज हाउ मच 74 एंड 76 प्लस 40 इज हाउ मच 116, यानी अल्टीमेटली कितना बचा मेरे पास 75 रेशियो 116। तो आंसर इज 37 रेशियो ऑफ 58। सो डू चेक योर आंसर, प्लीज अपना आंसर चेक करना मत भूलिए
और अपने मेथड को जरूर चेक करना है। देखो मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, सिर्फ दो चीजें हैं, पीस केयर, प्रैक्टिस, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन एंड पेशेंस। बस जिस बच्चे ने पीस केयर फॉर्मूला यूज कर लिया ना, उसकी जिंदगी सफल है, वो कहीं मार नहीं खाएगा, डेफिनेटली गवर्नमेंट जॉब लेके ही वो आगे जाएगा। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो एज वेल एज द चैनल। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी से इसको नोट कर लेंगे स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पाइप ए कैन एम्प्टी a fill tank in 28 hours while pipe B can fill the same tank while emptying 35 hours if alternatively का मतलब क्या, सुनो पहले, चलो बताता हूं पहले। पाइप ए एंड पाइप बी आर टर्न ऑन for an hour each time starting when the tank is full, how long will it take to empty the tank? कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले ऑल्टरनेट सुनो, पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, यानी एक छोड़ के एक छोड़ के एक हुआ। यस देखो अगर मैं टाइम ऑफ ए की बात करूं, कितना है मेरा 28 आवर्स, टाइम ऑफ बी कितना है मेरे पास। अब यहां पे एम्प्टिंग कौन है, फिलिंग पाइप है। देखो टाइप पाइप ए है भाई, एम्प्टिंग पाइप, और ये क्या फिलिंग पाइप, तो माइनस प्लस, तो इसका एलसीएम कितना है 140 आ गया। क्लियर? तो एफिशिएंसी ऑफ ए इज हाउ मच, 5 यूनिट पर आवर, सॉरी एफिशिएंसी ऑफ बी इज हाउ मच, +4 यूनिट पर आवर। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इफ ऑल्टरनेटिवली, इसका मतलब ऑल्टरनेटिवली करना है, यानी पहले कौन चलेगा, बी फिर ए, यानी 2 घंटे में मेरी पाइप के साथ क्या हुआ, माइनस, यानी 1 यूनिट पानी बाहर गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, लास्ट आवर में हमेशा एम्प्टिंग पाइप काम करेगी। अगर मैं बोलूं 140 लीटर टोटल, तो लास्ट आवर के लिए 5 लीटर बचेगा, यानी लास्ट आवर में 5 लीटर पानी गया, 1 आवर नहीं है। अब इस 5 को छोड़ दो तो कितना बचा, 135 लीटर ये बचा। इसका मतलब अगर मैं स्टूडेंट्स 2 आवर में 1 लीटर पानी आउट हो रहा है मेरे पास, अगर 2 आवर में 1 लीटर पानी आउट हो रहा है, तो मुझे कितना पानी आउट करना है अभी, 135, यानी 135 लीटर बाहर निकालना है। कितने गुना, 135 टाइम्स, तो इसको भी 135 टाइम्स करो, कितना आ गया आपके पास, सॉरी 270 आवर। अगर 270 आवर हुआ, 270 ए प्लस एक एंड वाला कितना हो गया आपके पास, 271 आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्लीज करिए इस क्वेश्चन को, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जल्दी से नोट कीजिए, काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए, जल्दी से नोट कर लो इसको। देखो ये कॉन्सेप्ट ना आपकी फीलिंग में भी काम आता है, आपको याद है वो बंदर वाला कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ा बता दूं मैं क्वेश्चन, और यहीं से मेरे को याद आया। देखो आपके पास क्या होता है, एक मंकी वाला कॉन्सेप्ट होता है कि मंकी चढ़ रहा है, मंकी कर क्या रहा है, मंकी में कभी नीचे गिरने वाली, हमेशा चढ़ने वाला क्वेश्चन आएगा। अब क्या आएगा सुनो, वो आपको ये बोलेंगे कि एक मंकी है, एक मंकी है, फर्स्ट आवर में वो किसी वेट पे 4 मीटर चढ़ रहा है, ठीक है, सेकंड आवर में वो 2 मीटर नीचे उतर जाता है, और टोटल उसको 20 मीटर चढ़ना है, तो बताओ कितना टाइम लेगा। इस तरह का क्वेश्चन भी इससे रिलेटेड आ सकता है, तो ये सेम कैटेगरी के क्वेश्चन है। क्लियर? आपने हमेशा क्या करना है, इसमें टंकी खाली थी, इसमें लास्ट 1 आवर में क्या करना है, इसमें लास्ट आवर में ना उसको चढ़ा दो, यानी 4 मीटर चढ़ जाएगा वो, तो कितना बचा आपके पास, 16 मीटर उसे और चढ़ना है। क्लियर? 16 मीटर और चढ़ना है। तो अगर मैं फर्स्ट आवर में 4 करूं तो 2 आवर में क्या होगा, 2 आवर में अल्टीमेटली कितना होगा, तो लीटर आ रहा है मेरे, क्योंकि भी लीटर वाला क्वेश्चन किया है, 2 मीटर क्लाइम करेगा वो, अल्टीमेटली उसको कितना क्लाइम करना है, 16 मीटर, यानी कितना टाइम, इंटू 2, सॉरी इंटू 8, तो इसको भी इंटू 8 कर दो, यानी 16 घंटे लगे, 16 घंटे में वो 16 मीटर चढ़ गया। क्लियर? इसका मतलब लास्ट क्या चाहिए, लास्ट का ये बचेगा 1 आवर। आंसर इज
79। इसी तरीके से सेम क्वेश्चन के लिए वो बोल सकते हैं कि टंकी भरेगी कितनी देर। क्लियर। तो मैंने दो अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको बताएं। इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट थोड़ा देख लो कि फर्स्ट आवर में अमंकी लिख देता हूं, क्लाइम्स 4 मीटर इन फर्स्ट आवर एंड ऐसे लगा लो डिसेंड्स 2 मीटर इन नेक्स्ट आवर, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू क्लाइंब 20 मीटर। इस तरह का कुछ क्वेश्चन आपके पास आ सकता है। क्लियर। मैंने स्टेटमेंट ही बता दी। तो इस तरह के 3-4 टाइप के जो क्वेश्चन है वो इस एक दो क्वेश्चन के अंदर ही हमारे सारे के सारे कवर हो गए। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ स्टूडेंट्स। चलिए, Raghu's tanker can fill a cistern in 4 hours. After half the cistern is filled, 3 more similar tankers are opened. What is the total time taken to fill the cistern completely? Please try करो इस क्वेश्चन को। आई एम सेइंग ट्राई मतलब ट्राई कीजिए। चलिए, Raghu's tanker can fill a cistern in 4 hours। देखो सिस्टर्न 4 आवर में। क्लियर। देखो इसका मतलब टाइम ऑफ रघु कितना दिया मुझे, 4 आवर। क्लियर है। यानी ये कितना मेरे पास, मैंने टोटल वर्क ले लिया, मैंने 4 यूनिट ले लिया, 4 यूनिट ले लिया। यानी आपके पास क्या है, एफिशिएंसी ऑफ रघु कितनी आ गई। देखो वर्क क्या होता है अपने पास, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। हमेशा बेसिक जो सिनेरियो ना उसे याद रखो, हमेशा बेसिक चीजों को याद रखना है, उसके बाद आपने आगे चलना है। ऐसे नहीं है कि बस चल दिए। क्लियर। तो वर्क है 4 टाइम ऑफ रघु इंटू एफिशिएंसी ऑफ रघु, तो वर्क इज इक्वल टू 4 इंटू एफिशिएंसी ऑफ रघु। तो एफिशिएंसी ऑफ रघु कितनी है, 1 यूनिट पर आवर। क्लियर। आराम से देखिए, अब वो कह रहा है हाफ द टैंक इज फिल्ड, हाफ द टैंक, हाफ द टैंक इसका मतलब क्या है, 4/2 यानी 2 लीटर, यानी 2 यूनिट बोल लो, लीटर यूनिट जो आपने कह रहे हैं, मैंने माना 4 यूनिट 4 लीटर के बराबर है। क्लियर। इसका मतलब हाफ द टैंक फिल किया आपने कितनी देर में, यानी 2 यूनिट फिल होने में कितना टाइम लगेगा, 1 यूनिट के लिए कितना टाइम लग रहा है, 1 आवर। 2 यूनिट के लिए कितना लगेगा आपके पास, 1 यूनिट के लिए 1 आवर, 2 यूनिट के लिए 2 आवर। क्लियर। देखिए इसके बाद क्या हुआ, 3 मोर सिमिलर टैंक्स। इसका मतलब हुआ क्या, अब ध्यान से देखो, सो रिमेनिंग पार्ट कितना बचा मेरे पास, 4 था, 2 चला गया, 2 पार्ट बचे। 4 था, 2 गया, 2 पार्ट बचे। अब वो क्या कह रहा है, 3 मोर सिमिलर टैंक्स, यानी रिमेनिंग पार्ट भरने के लिए कितनी कितनी टैप्स है मेरे पास, टाइम ऑफ 4 टैप बोलो, एफिशिएंसी 4 टैप। 3 मोर का मतलब क्या, अब टोटल पहले 1 चल रही थी, अब 3 1 4 होगी। यानी आपको क्या दिया है, 2 पार्ट भरने के लिए टाइम ऑफ 4 टैप चाहिए, एफिशिएंसी कितनी, 1 ही 1 प्लस 3 और जोड़ दो, यानी टोटल 4 हो गया। तो टाइम ऑफ 4 टैप कितना हो गया, 2/4 यानी कितना, 1/2 आवर, 1/2 आवर्स हो गया। क्लियर, 1/2 आवर हो गया। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब आपके पास टोटल टाइम कितना लग रहा है, देखो 2 आवर पहले लगे प्लस 30 मिनट बाद में लगे, 2 घंटे 30 मिनट। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस है जो एग्जाम में डायरेक्टली आपसे को आ सकते हैं। क्लियर। जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फटाफट आगे चलेंगे। तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम योर प्रीवियस ईयर एनालिसिस। प्रीवियस ईयर में जैसे क्वेश्चन आए हैं वैसे क्वेश्चन में पूरी कोशिश कर रहा हूं कि इन एमसीक्यूज में आपको करवा सकूं, और पूरे कॉन्सेप्ट के साथ। ये मैं क्यों बता रहा हूं, इसकी मेरे को जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, ये मैं क्यों बता रहा हूं, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत आपको ज्यादा है, बिकॉज दीज आर सम प्राइजलेस क्वेश्चंस। इनका कोई प्राइज नहीं, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में आते हैं तो अचंभा मत मानना, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवाए जो डायरेक्टली पेपर में आ जाते हैं। क्लियर। जल्दी से नोट कर लीजिए, लेट अस मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड रिचुअल बी अरेंज्ड, रिचुअल बी अरेंज्ड, रिचुअल को कैसे अरेंज किया आगे बताइए।
इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज द लेटर द वर्ड रिचुअल बी अरेंज। रिचुअल कैसे अरेंज करेंगे? देखो सबसे पहली बात, क्या कोई रिपीटिंग है? लिखो जरा इसको, रिचुअल्स एंड रिचुअल है। क्लियर? मैं रिचुअल्स बोल रहा था, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कोई भी नंबर मेरे पास या कोई भी इसका वर्ड सबसे पहले बहुत रिपीटिंग नहीं, रिपीटिंग होगा तो उतनी बार नीचे डिवाइड। कितने? 6, 1 2 3 4 5। मैं एक सिंपल सा सिनेरियो बताऊंगा जो आपको समझ के चलना है, ठीक है। मैं आपको एक सिंपल सा सिनेरियो समझाऊंगा जो आपको इसमें लगा के चलना है। क्लियर? देखो सबसे पहली बात, 1 2 3 4 5 6। अब मैं यहां से शुरू करता हूं। मेरा पोजीशन 1, पोजीशन 2, P1 लिख लो, P2, P3, P4, P5 एंड P6। 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर मैं P1 की बात करता हूं, RITUAL, कोई 6 में से आ सकता है एक। मतलब यहां पे फिल करने के लिए 6 पोजीशंस है, मतलब 6 में से कोई भी एक यहां पे आ सकता है। सपोज करो इन 6 में से कोई एक आपने फिट कर दिया तो कितने बचे? 5। अब 6 में से एक गया तो बचे 5। मतलब सेकंड लास्ट जो पोजीशन है, P2 पोजीशन है मेरी, मतलब यहां से लेफ्ट हैंड साइड से मैं सेकंड चला 5 में, उसके बाद अब एक यहां गया तो यहां के लिए कितने बचे? 4। ठीक है, 6 5 4। नेक्स्ट कितने? 3 2 एंड 1। ये भी बात हमेशा आपने ऐसा ही करना है। क्लियर? जब रिपीटिंग वाली बात होगी और सब से एंड में क्या करते हो, सबको मल्टीप्लाई। बेसिकली मेरा बना कितना, इसको मैं बोलूंगा 6 फैक्टोरियल। क्लियर? फैक्टोरियल के बारे में बताया था, उल्टा लिखना होता बस। तो 6 पंजा 30, 3 चौके 12, 12 36, 36 गुना 2, आंसर इज 720। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर? तो दीज आर सम priceless concept we are discussing over there on Abhimanyu Abhipedia Punjab's platform. Clear? So please like, share, subscribe करना मत भूलिए, channel as well as the video. Clear? चलिए जी, नेक्स्ट क्या है? चलो, in how many different ways can the letter of the word therapy be arranged so that vowels always come together? कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कि मेरे वोवल्स जो है हमेशा एक साथ आने चाहिए? कैसे करेंगे? हाउ विल आई टेल के भैया सामने आ जाइए। देखो थेरेपी पहले लिखो, THERAPY, थेरेपी हो गया। क्लियर? अब मेरी बात ध्यान से सुनो, थेरेपी है आपके पास, थेरेपी है। अब देखो सबसे पहले वोवल्स कौन कौन से? देखो वोवल्स होते हैं मेरे ए, ई, आई, ओ एंड यू, ये मेरे पास होते हैं वोवल्स। क्लियर? अब देखो जरा इसमें से कौन कौन से आ रहे हैं मेरे पास? ई आ रहा है और ए आ रहा है, ई और ए आ रहा है। क्लियर? यानी आपने क्या करना होता है, पहले बाकियों को लिख लो, THRPY, और जो वोवल्स है ना उनको एक साथ रख दो, यानी ई एंड ए। अब इसको आपने सिंगल एक वो मानना है एलिमेंट, मतलब टोटल जैसे पिछले क्वेश्चन रिचुअल्स में 6 आए थे, इसमें अब कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 नहीं 6। इसको ये मेरा पहली पोजीशन होगी, 2 3 4 5 और इसको मानना 6। क्लियर? कि इनको मैं कहीं भी अरेंज कर दूं, ई ए को मैं टी और एच के बीच में डाल दूं, ई ए को मैं एच और आर के बीच में डाल दूं, ई ए को मैं आर और पी के बीच में डाल दूं, ई ए को मैं पी और वाई के बीच में डाल दूं। क्लियर? ये चीज सारी हो सकती है। अब देखो जरा ध्यान से, अब अगर नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कितना आएगा, देखो 1 2 3 4 5 6 6 5 4 3 2 1। अब किसी एक पोजीशन पे मेरे पास ई एंड ए है। अब ध्यान से सुनना, ई ए उसको ए भी लिख सकता हूं, यानी ये कितना हो गया मेरे पास? 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल कितना आया था? 720 इंटू 2 इज ऑप्शन नंबर बी 1440 इज द राइट आंसर। क्लियर? क्योंकि अगर सपोज करो ई आई भी होता तो मैं क्या लिखता है इसे? 3 फैक्टोरियल, क्योंकि ई ए यहाँ पे ई आ सकता है, ए आ सकता है, यहाँ पे ई आ सकता है, यहाँ पे ए आ सकता है, बस ये है मेरे पास आंसर। क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो। क्लियर? चलिए नोट कीजिए जरा, कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर? so these are some extraordinary questions what we are doing. क्लियर? चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। एल्बर्ट इन्वेस्टेड, ये है मेरे पास कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन जानता लग रहा है मुझे। Albert invested an amount of rupees 8,000 in a fixed deposit scheme
for 2 years at compound interest as 5% per annum. How much amount will Albert get on maturity of fixed deposit? मतलब टाइम 2 साल दिया, यानी प्रिंसिपल कितना हमारे पास, देखो ध्यान से, प्रिंसिपल इज 8,000 रुपीज, rate of interest is 5%, time is 2 year, and we have to find out the compound interest. मतलब बेसिकली में अमाउंट निकालना है, बेसिकली वी हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. क्लियर? देखो 8,000 है, 5% का मतलब 1/20, यानी कितना होगा, 400 हो गया. कैलकुलेशन को खास कर आपने थोड़ा सा दबा के करना है, मतलब थोड़ा पेन टिका के कहने का मतलब थोड़ा आराम से. क्लियर? सेकेंड ईयर के लिए इसका 1/2 की 20 कितना हो गया मेरे पास, अगर 400 हो गया. फिर क्या कर सकते हो, 1/20 हो गया, ये कितना हो गया 20, यानी मेरे पास जो इंटरेस्ट आया वो कितना है, 400 प्लस 400 प्लस 20, यानी कितना हो गया, 820 हो गया. क्लियर? तो इसका मतलब अमाउंट कितना हो गया, प्लस 820, 8820, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर. तो क्या यही एक तरीका था करने का इसको, क्या और कोई तरीका था बेसिकली मेरे पास इस क्वेश्चन को करने का? यस वी हैव. देखो मैं बताता हूं, देखो सिंपल सी बात, मुझे 5% की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 1/20, यानी प्रिंसिपल एंड अमाउंट का डायरेक्टली रेशो कितना आएगा मेरे पास, 20 से 21, यानी 20 से कितना 21, यानी 400 से कितना आ गया मेरे पास, 400 से 441 आ गया, यानी 400 की वैल्यू कितनी थी, प्रिंसिपल कितना दिया 8,000, 20 गुना, इसको भी 20 गुना कर दो, 88. डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन को बिल्कुल कर सकता था, हालांकि वो मेथड भी ठीक है, अप्रोप्रिएट है, छोटा सा क्वेश्चन है, बट दिस मेथड इज ऑल्सो देयर एप्लीकेबल. क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, चैनल एज वेल एज द वीडियो. क्लियर? मैं फिर बता दूं स्टूडेंट्स, कोई जरूरत नहीं है आपको बेफजूल की नोटिफिकेशन की वेट करने की. बेफजूल का मतलब है वो तो अभी, मतलब अभी टेंशन मत लो, वो बेफजूल की बात वो है, नोटिफिकेशन बेफजूल नहीं है. क्लियर? तो चाहे वो नायब तहसीलदार का एग्जाम हो स्टूडेंट्स आपका, चाहे फूड इंस्पेक्टर का हो, चाहे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का हो, चाहे पंजाब पटवारी का हो, चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, पंजाब पुलिस एसआई, एक्साइज एंड टैक्स इंस्पेक्टर, कोई भी एग्जाम हो, फीस अब 20,000 नहीं है, फीस अब मेरी सिर्फ कितनी है, 4,999, 4,999. लिंक इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. कोई डाउट हो, कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, कोई मेंटरशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी हो, पूरे 1 साल के लिए सब आपको मिलेंगे, पीडीएफ से मिलेंगे, लेक्चर्स मिलेंगे, आप पढ़ेंगे नंबर 1 प्लेटफॉर्म पे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पंजाब एग्जाम्स. क्लियर? तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए. सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. थैंक यू.